Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So, exercise number 16.1 we have started in the last class. एक ही क्लास हुई है शायद इसकी, इस चैप्टर की प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट फेज इज क्वाइट इजी, बस आपको सैंपल स्पेस बनाने के लिए कहिए पहली एक्सरसाइज में। बट एक बार सैंपल स्पेस ढंग से बन जाता है तो ही असली प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं। अगर हम सैंपल स्पेस ही ढंग से नहीं सोच पाएगी क्या क्या हो सकता है, तो हम ये संभावना कैसे निकालेंगे कि उनमें से स्पेसिफिक केस की क्या संभावना है, क्या क्या हो सकता है, वो ही तो सोचना पड़ेगा पहले। उसमें से अगर हमने एक भी केस मिस कर दिया भाई ये भी हो सकता था, तो यानी कि आपने फिर जो संभावना निकाली वो गलत निकाली। ठीक है, तो कुछ इजी से क्वेश्चंस हमने 7 एक क्वेश्चंस इसमें कवर कर लिया। अभी अपन सैंपल स्पेस निकालेंगे, बचे हुए क्वेश्चंस आज खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट, 7 तक हो गया ना। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज विथ 2 चिल्ड्रन। वो फैमिलीज जिनके 2 बच्चे हैं, उस फैमिलीज में बॉय गर्ल कंपोजिशन चेक करने के एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर किया गया। अभी 2 बच्चों में कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं उस हिसाब से, और पहला बॉय है कि दूसरा गर्ल इस हिसाब से। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज ए बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। अगर हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि पहले बॉय हुआ बाद में गर्ल हुआ या पहले गर्ल हुआ बाद में बॉय, हम ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ के हिसाब से अगर हम इस चीज में जानने के इच्छुक हैं कि बॉय हुआ या गर्ल हुआ, तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अगर हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली में, एक्चुअली नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है इस चीज को जानने में इच्छुक है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो जो चीज में हम इंटरेस्टेड हैं उसके हिसाब से सैंपल स्पेस थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। आपसे चेंज कैसे हो जाएगा? पॉसिबल केसेस तो वही होंगे, बिल्कुल पॉसिबल केसेस वही होंगे, लेकिन उन पॉसिबल केसेस की शक्ल चेंज करके सैंपल स्पेस में रखी जाए। जो जो चीज मुझे चाहिए उसके हिसाब से उन सैंपल स्पेस की शक्ल चेंज कर दी जाएगी। केसेस तो पॉसिबल वही होंगे मानता हूं मैं, लेकिन जिस चीज के बारे में मैं इंटरेस्टेड हूं उनको उस वे में डिफाइन करके सैंपल स्पेस में रखा जाएगा। ओके। अब पहला वाला जो केस है वो तो सिंपली है कॉइन वाला केस मान लो, जैसे कॉइन में नहीं होता है ना हेड और टेल, तो वैसे बच्चे में बॉय एंड गर्ल हो जाएगा। तो उसमें कैसे कहूंगा, हेयर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म। पहले तो मैं जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्वेश्चन का। रैंडम एक्सपेरिमेंट is given of families with 2 children. Now families with how many children? 2 children. या पूरा लिख देना, ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशंस ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन, पूरा चाहो तो पूरा लिख देना। ठीक है, हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। अब पहला क्वेश्चन है, हम किस में इंटरेस्टेड हैं, वेदर इट इज ए बॉय और गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर गर्ल्स, है ना। यानी कि व्हेन वी आर इंटरेस्टेड, व्हेन वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर, तो पूरी लाइन लिख देना, वेदर इट इज ए बॉय और गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब इस हिसाब से सैंपल स्पेस बनाना है। सो सैंपल स्पेस एस इक्वल टू, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ के हिसाब से आपको बताना है। ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ यानी बड़ा और छोटा। तो हम एक काम करते हैं, हम हमारे हिसाब से कुछ भी सिस्टम सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये सिस्टम सेट कर देते हैं। सबसे सही यही रहेगा कि जिस लेटर को मैंने पहले लिखा है वो पहले पैदा हुआ है, और जिस लेटर को मैंने बाद में लिखा है वो बाद में पैदा हुआ है। लाइक मैंने लिख दिया बी जी, तो बॉय पहले पैदा हुआ है और गर्ल बाद में पैदा है। और अगर मैंने लिख दिया बी बी, तो पहले भी बॉय है बाद में भी बॉय है। ठीक है ना, समझ गए, क्लियर। चलो, तो क्या कहूंगा मैं कि क्या क्या हो सकता है वो सोचना है आपको। क्या क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है कि पहले बॉय हो बाद में भी बॉय हो, पूरा केस लो ना जैसे हेडेड लेते थे सीक्वेंस में। या फिर ये भी हो सकता है कि पहले बॉय हो बाद में गर्ल हो। या फिर ये हो सकता है कि पहले गर्ल हो बाद में बॉय हो। और फिर ये भी हो सकता है कि पहले भी गर्ल हो और बाद में भी गर्ल हो। इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, 2 ही बच्चे हैं तो। अच्छा जी, अब क्योंकि ये इंसान है तो इंसान कभी भी आइडेंटिकल नहीं होते। जैसे बॉल्स ले रहा हूँ, जैसे व्हाइट बॉल्स ले रहा हूँ या कैंडीज निकाल रहा हूँ, वो आइडेंटिकल होंगे, वस्तुएं हैं वो। तो इसमें अगर हमारे पास 2 बॉयज हैं तो मेरे को इसको मार्क करना पड़ेगा B1 एंड B2। इसमें दोनों एक एक ही हैं तो B1 G1। इसमें भी दोनों एक एक ही हैं तो G1 B1। अगेन इसमें 2 गर्ल्स हैं तो G1 एंड ऐसे मार्क करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो बॉय पैदा होगा दोबारा वही बॉय थोड़ा ना पैदा होगा, आइडेंटिकल थोड़ा ना दूसरा बॉय पैदा होगा। तो इसको इस तरीके से इंसानों के केस में आप 1 2 से डिस्टिंग्विश करोगे। डन, ये हो गया मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर। निकालो बुक।
ये सैंपल स्पेस बन गया। मेरे को ये तो जानना था कि पहला बॉय है कि दूसरा गर्ल है, तो अभी जो मैंने सैंपल स्पेस लिखा है उससे जाहिर हो रहा है ना, बोलो जाहिर हो रहा है ना भाई क्या क्या हो सकता है। बस फिर ये मेरा सैंपल स्पेस पहले क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन इज, बुक ही नहीं लाए, ये फर्स्ट क्वेश्चन था सॉरी। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हेन वी आर इंटरेस्टेड, व्हेन वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग, इन नोइंग व्हाट, नंबर ऑफ गर्ल्स। अब मेरे को केवल नंबर ऑफ गर्ल्स चाहिए, दैट्स इट। मुझे नहीं पता कि पहला गर्ल है दूसरा बॉय है, मुझे नहीं पता। तो मैं इन्हीं केसेस को कन्वर्ट करूंगा नंबर ऑफ गर्ल्स से। अब मेरे सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नंबर। नंबर के उससे होते हैं, नंबर कैसे होते हैं, 0 1 2 3 4, यही तो होते हैं नंबर। तो ऐसा कोई नंबर मेरे सैंपल स्पेस में दिखाई देना चाहिए। ठीक है, इस केस में दोनों साथ में आयो, इत्तेफाक से साथ में आयो। ओके, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, रोडवेज में जाना है क्या आज आपको? हाँ ठीक है, चलो देखो। तो अब इन्हीं केसेस को नंबर ऑफ गर्ल्स में कन्वर्ट करो। तो टेल मी, B1 B2 यानी पहला बॉय दूसरा बॉय, तो कितनी गर्ल्स हुई? 0। तो इसी केस को मैंने नंबर ऑफ गर्ल्स में कन्वर्ट किया, 0। समझ आया? B1 G1, एक बॉय एक गर्ल, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हुई? G1 B1, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हुई? लेकिन एक ही इवेंट को, एक ही पॉइंट को दो बार थोड़ा रिकॉर्ड करते हैं, बोलो करते हैं क्या? सैंपल स्पेस में हम किसी भी इवेंट को दो बार, तो मेरे को इच्छा हो रही है कि सर इसके हिसाब से 1 लिख लूं, लेकिन मैं लिख नहीं सकता। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी कितनी हो सकती है, बस वो लिखना है मुझे। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, मैं दोबारा क्यों कहूँ 1 हो सकती है, बोल तो दिया 1 हो सकती है। G1 G2 के हिसाब से नंबर ऑफ गर्ल्स 2, आंसर। भाई सिंपल सा लॉजिक है। अगर एक फैमिली के दो बच्चे हैं तो उसमें लड़कियां कितनी हैं, इस बात के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं? तीन ही चांसेस हो सकते हैं, या तो एक भी लड़की नहीं है, या एक लड़की है, या दो लड़की है। तो आप कहोगे सर केसेस कहाँ गए, ये केसेस इसी में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। ये केसेस कहीं ना कहीं इसी में छुपे हुए हैं, बस उसकी शक्ल चेंज करके मैंने इधर डिमॉन्स्ट्रेट किया है। ये जो है ये 0 गर्ल्स वाला केस है, ये दोनों जो है 1 गर्ल वाला केस है, और ये दोनों जो है 2 गर्ल्स वाला केस है। अभी भी चारों केसेस हैं मेरे सैंपल स्पेस में, बट जिस चीज में मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ इन नोइंग द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो इन चारों केसेस को मैंने नंबर ऑफ गर्ल्स के हिसाब से तब्दील कर दिया। ऑब्वियसली इसके दो केस है, तो 1 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और 0 और 2 की कम है, क्योंकि इस एक गर्ल्स के दो केसेस है ना। 0 गर्ल का एक ही केस है और 2 गर्ल्स का एक केस है, तो इस पहले और बीच वाले की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इन दोनों की कम कम है। लेकिन अभी हम इस सेक्शन में प्रोबेबिलिटी निकाल ही नहीं रहे, हम तो केवल सैंपल स्पेस ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसलिए इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अगले एक्सरसाइज में क्या होगा, यही सैंपल स्पेस की वापस प्रोबेबिलिटी पूछेगा। अभी केवल सैंपल स्पेस बनवा के रुकवा रहा है, स्टॉप हो जाओ। आगे क्या कहेगा, सैंपल स्पेस भी बनाओ और फिर किसी भी एक इवेंट की इसमें से प्रोबेबिलिटी भी बता दो। समझ गए? तो आगे के लिए हम फ्यूचर रेडी रहें कि हमको ये काम आगे करना है, ऐसा तो है नहीं कि बच जाएंगे। सैंपल स्पेस बनाने बना के थोड़ा बच जाए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो, सैंपल स्पेस की शक्ल उस हिसाब से बदल सकती है। आप इंटरेस्टेड थे ये जानने के लिए कि बॉय और गर्ल है, तो सैंपल स्पेस की शक्ल कुछ अलग डाली मैंने। आप इंटरेस्टेड थे कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो उस हिसाब से सैंपल स्पेस की शक्ल थोड़ी सी चेंज कर दी, उसी सैंपल स्पेस को तब्दील कर दिया नंबर ऑफ गर्ल्स के हिसाब से। समझ गए क्या? ओके, ठीक है। जैसे हमारे क्लास 10 में एक क्वेश्चन था, एक डाइस को दो बार रोल किया जाता है, दो डाइस को साथ में रोल किया जाता है, तो सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट्स बने थे। लेकिन उसी सैंपल स्पेस को फिर वापस कन्वर्ट किया था सम ऑन द नंबर्स, उन दोनों का सम, है ना। तो सम के हिसाब से क्या क्या सैंपल स्पेस बना था, 1 2 और अप टू लास्ट सम आता है हमारा 12। नहीं 1 भी नहीं बन सकता, मिनिमम सम 2 होगा, लास्ट सम 12 होगा। मैं डाइस फेंके तो उनके ऊपर जो दो नंबर है उन दोनों को जोड़ना है, तो मिनिमम सम तो 2 आएगा भाई, 1 1 में 2 आएगा। और मैक्स भाई पहला आइटम क्या होगा, 1 1, तो मिनिमम सम क्या आया, 2। और मैक्सिमम सम क्या आएगा, 6 6 यानी 12। तो सैंपल स्पेस तो वही है 36, उन 36 आउटकम्स को आपने सम में कन्वर्ट कर दिया, तो सम के हिसाब से सैंपल स्पेस क्या बन गया, 2 से लेके 12। क्योंकि सम तो 2 से 12 तक आ सकता है ना। मैंने कहा सम कितना आएगा, तो आप ऐसे तो ना कहोगे 3,5। 3,5 क्या सम है क्या, सम बताओ मुझे। तो सम आप कहोगे 3 + 5 8। समझ गए ना? तो सैंपल स्पेस को ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा जिस चीज में हम इंटरेस्टेड है वो जानने के। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A box contains one red and three identical white balls. Two balls are drawn at random in succession without replacement. एक चीज सुनिए, जब अपन दो एक्टिविटीज करते हैं, दो बॉल्स निकालते हैं, दो कॉइन्स फेंकते हैं, तो उसको करने के 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? पहला तरीका होता है साइमल्टेनियसली, बता चुका हूँ कि शायद मैं पहली बार। साइमल्टेनियसली फिर से सुनो, चलो कोई बात नहीं भाई, दोनों काम साथ में कर लिए। दूसरा तरीका होता है सक्सेसिवली, एक के बाद एक। अब सक्सेसिवली भी दो तरीकों से होता है, सक्सेसिवली भी दो तरीकों से होता है। एक होता है विथआउट रिप्लेसमेंट
और एक होता है विथ रिप्लेसमेंट। ये भी ट्वेल्थ में भी हम वापस से रिपीट करेंगे, विथ रिप्लेसमेंट ट्वेल्थ में डिटेल में करेंगे, अभी शॉर्ट में बता। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि एक 52 कार्ड्स का एक डेक है, उसमें से मुझे दो पत्ते निकालने हैं। तो एक तरीका है, मैंने दोनों पत्ते साथ में निकाल लिए, एक ही हाथ से पकड़े दोनों निकाल लिए, ये तो हो गया साइमल्टेनियसली वाला केस। सक्सेसिवली मतलब एक पत्ता निकाला उसके बाद दूसरा पत्ता निकाला, ये हो गया एक के बाद एक। अब सक्सेसिवली दो तरीके से, विथआउट रिप्लेसमेंट, विथआउट रिप्लेसमेंट मैंने पत्ता निकाला है, उसको वापस रिप्लेस नहीं किया, मेरे पास रख लिया, फिर दूसरा निकाल लिया, ये तो हो गया विथआउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट मतलब मैंने निकाला, देखा, वापस रख दिया, अब दोबारा निकाल रहा हूँ। तो एक के बाद एक करेंगे तो दो तरीके हो जाएंगे ना भाई। आपने उसका कोटा वापस 52 का 52 कर दिया, ये तो है विथ रिप्लेसमेंट। आपने उसका कोटा 52 का 52 ही रहने दिया, एक पत्ता निकाल के मेरे पास रख दिया, तो अब 51 पत्ता है, अब वो है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब आप ध्यान से सुनना, साइमल्टेनियसली अकर कराना और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट अकर कराना, दे आर द वन एंड द सेम थिंग। सोच के देखो, अगर आप दोनों पत्ते साथ में निकाल रहे हो तो भी बचे हुए पत्ते 50 हैं। अगर आप एक के बाद एक पत्ता निकाल रहे हो लेकिन वापस नहीं डाल रहे हो तो भी बचे हुए बच्चे पत्ते 50 है या नहीं, है ना। लेकिन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट इनसे डिफरेंट थिंग मानी जाएगी, समझे। क्योंकि इसमें जितनी बार भी आप पत्ता निकाल रहे हो तो बचे हुए पत्ते 52 के 52। समझ गए ना, क्लियर है। क्योंकि आपने एक पत्ता देखा, नोट कर लिया, लिख लिया, मेरे पास वापस डाल दिया ना, तो अब अगला पत्ता निकालने की वापस प्रोबेबिलिटी बराबर हो गई या नहीं हो गई पिछली वाली से। मैंने कहा किंग निकलने की संभावना बताओ, आप हो गए 4/52। आपने पत्ता निकाला, वापस रख दिया, दोबारा किंग निकलने की संभावना बताओ, वापस 4/52, क्योंकि वापस चार किंग वापस उसमें आ गए, 52 पत्ते अभी भी हो। ये चीज समझ में आई अच्छे से। अब इस क्वेश्चन में सक्सेसिवली का केस है, इसलिए मैंने ये पूरा थ्योरी समझाई। एक बॉक्स में वन रेड एंड थ्री आइडेंटिकल, थ्री आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे दिखने वाली, सैंपल स्पेस बदल जाता है अगर आइडेंटिकल की जगह नॉन आइडेंटिकल कह दूं तो। ठीक है, दोनों बता देता हूँ चलो। एक रेड है, तीन व्हाइट है, और व्हाइट तीनों आइडेंटिकल है, एक जैसे दिखने वाली व्हाइट बॉल्स हैं तीन। ओके, इसमें से दो बॉल्स निकालनी। सक्सेशन विथआउट रिप्लेसमेंट, सक्सेशन मतलब एक के बाद एक निकालनी है और रिप्लेस नहीं कर सकते आप। आपने जो निकाली अपने पास ही रखो, अब दूसरी निकालो। आपने जो रखी वो अपने पास ही रखो, अब दूसरी निकाल लो। तो राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब सुनना, अगर ये आइडेंटिकल की जगह नॉन आइडेंटिकल होता तो वो वाला केस पहले बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में से घुमा फिरा क्वेश्चन देता हूँ, और फिर मेन मुद्दे पे आएंगे कि हमारा मुद्दा तो सर आइडेंटिकल का था ना। ठीक है, देखें। ओके, देखो, पहले मैं एक्सपेरिमेंट इंट्रोड्यूस कर दूंगा, या आप कर दोगे अब तो। हेयर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ ड्रॉइंग टू बॉल्स in succession without replacement from a box containing one red and three identical white balls। ये इंट्रोडक्शन हो गया क्वेश्चन। ठीक है ना, तो वीडियो पॉज करके सुन लेना, मैं क्या क्या होगा लिख देना है इट इज। ठीक है, अब सैंपल स्पेस चाहिए, तो मुझे बताइए, छोटी सी बात करता हूं आपसे मैं, नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है ये आप नोट भी कर लेना, मतलब आपके सॉल्यूशन में भी लिखना। नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है, 1। ओके, और नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी है, 3। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, 4। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, 4। वेरी इजी। ओके, अब चार बॉल्स में से दो बॉल्स निकालनी है, तो कितने तरीकों से निकाल सकते हैं। मैंने क्या कहा था, सैंपल स्पेस सोचने से पहले सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ पॉइंट सोचो, सैंपल पॉइंट सोचो भाई, कितने केसेस क्या क्या हो सकते हैं, फिर सोचो भाई क्या क्या हो सकता है। पहले सोचो कितने चीजें हो सकती हैं, बाद में सोचो वो कितनी चीजें क्या क्या हो सकती हैं। समझ गए। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस सोचो पहले। तो जब आप पहली बॉल निकाल रहे हो तो आपके पास चार ऑप्शन है, बोलो। अब आप वापस नहीं डाल रहे हो उसको, नहीं डाल रहे हो ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ, दूसरी बॉल निकालने के तीन ही तो ऑप्शन बचे, क्योंकि एक बॉल तो आपने रख ली। जैसे चार बॉल्स पड़ी है, मैंने कहा एक बॉल उठाओ, तो चार ऑप्शन है ना आपके पास, ये उठा सकते हो, ये उठा सकते हो, ये उठा सकते हो, उठा सकते हो। निकाल के आपने रख ली, अगर दूसरी बॉल उठाओ, अब आपके कितने ऑप्शन बचे, तीन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में किया था या काम नहीं किया था बताओ, किया था ना। क्या कहते हैं हम इसको, इसको अब क्या कहते हैं, 4C2। इसको अब क्या कहते हैं, 4 × 3 क्या होगा, 4C2 होगा ना, नहीं 4P2 होगा, 4P2 होगा। यस, 4 × 3 4P2 ही तो होगा, क्योंकि सीक्वेंस मैटर कर रहा है ना कि आप पहले क्या निकाल रहे हो। ठीक है, 4P2 को कैसे सॉल्व करोगे बताओ, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 - 2 यानी 2 फैक्टोरियल। तो 4 × 3 तो बचेगा यहाँ से, डन। तो ये हो गए हमारे 12 आइटम्स।
लेकिन याद रखना, इस तरीके से जब मैं निकालता हूं तब ये तीनों बॉल्स नॉन आइडेंटिकल होती है ना, अलग अलग लोग होते हैं ये तीनों क्या होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं। तो मैं सैंपल स्पेस 12 के हिसाब से बना रहा हूँ, याद रखना ये तीनों अलग अलग है। जब मैं आइडेंटिकल मानूंगा तो 12 में से कम हो जाएंगे। ठीक है, कैसे कम होंगे देखते हैं। चलो, सो सैंपल स्पेस कैसे देखो बरा, देखो 12 सैंपल पॉइंट्स बनाते हैं। देखो, ऐसे मान लेते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं कि मान लो कि पहली बॉल रेड है। पहली बॉल क्या है, रेड है, और रेड तो एक ही है, और व्हाइट तीन है, तो उसको मान लेंगे W1 W2 और W3, क्योंकि नॉन आइडेंटिकल मान रहा हूं मैं अभी इसमें, क्या मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, नॉन आइडेंटिकल। ये तीनों अलग अलग दिखती हैं, वो थोड़ा ऑफ वाइट है, वो थोड़ा ब्राइट वाइट है, और वो कोई अजीब सा वाइट है, ठीक है, ग्रे वाइट है। ओके, सो रेड के साथ व्हाइट वन निकली, या फिर ऐसे भी हो सकता था सर कि रेड के साथ व्हाइट टू निकलती, या फिर सर ऐसे भी हो सकता था पहले रेड निकली और बाद में व्हाइट थ्री निकली। तीन केस तो ये बने। अब पहले ही व्हाइट वन निकल गई, तो व्हाइट वन के साथ रेड निकल सकती थी, व्हाइट वन के साथ व्हाइट टू भी निकल सकती थी, और व्हाइट वन के साथ व्हाइट थ्री भी निकल सकती। अब पहले ही व्हाइट टू निकल गई, सीक्वेंस में चल रहा हूँ। तीन केस में पहले रेड निकाली, तीन केस में पहले व्हाइट वन निकाली, अब तीन केस में पहले व्हाइट टू, और फिर तीन केसेस में व्हाइट थ्री पहले निकाल लूंगा, और तीनों का तीनों के साथ कॉम्बिनेशन ले लूंगा, हो जाएंगे 12 केस। ऐसे सीक्वेंस में सैंपल स्पेस ड्रॉ करना सीखो। तो W2 के साथ रेड निकाल लो पहले, फिर बोलो W2 के साथ W1 निकाल लो, W2 के साथ W3 निकाल लो, हो गए क्या, तीन केस हो गए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पहले व्हाइट थ्री निकली, उसके साथ रेड का कॉम्बिनेशन, फिर व्हाइट थ्री के साथ व्हाइट वन का कॉम्बिनेशन, और फिर व्हाइट थ्री के साथ व्हाइट टू का कॉम्बिनेशन। ये सैंपल स्पेस तो आंसर मेरा नहीं है इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये तो आइडेंटिकल के लिए था, अभी मैंने नॉन आइडेंटिकल माना। ओके, अब केस टू लो, जो हमारा मेन मुद्दा है, व्हेन द बॉल्स आर आइडेंटिकल, व्हेन द बॉल्स आर, बॉल्स मतलब व्हाइट बॉल्स, रेड तो ऑब्वियसली व्हाइट से नॉन आइडेंटिकल ही रहेगी। व्हेन द व्हाइट बॉल्स आर आइडेंटिकल, जो तीन व्हाइट बॉल्स हैं वो आइडेंटिकल हो। ओके, अब जब व्हाइट बॉल्स आइडेंटिकल हैं तो 1 2 3 का मतलब ही नहीं है। अब W1 तू भी W है, एक जैसे दिखते हो ना तुम, तो 1 2 3 से डिस्टिंग्विश क्यों करूं मैं तुमको। तू W1 तू भी W है, W2 तू भी W है, समझ गए। ओके, तो मैं क्या करूंगा, सोच के देखना, मैं ये सारी चीजें हटा दूंगा। नहीं, हाँ ठीक है, ये आर के आगे कॉमा है ना, W के आगे जो सीक्वेंस है वो हटा दें, बोलो। फाइन। अब आप देखो केसेस कितने बने। तो अगर पहला केस है RW, तो दूसरा केस सेम क्यों लिखा है सर, हटाओ। तीसरा सेम क्यों लिखा है, हटाओ। आइडेंटिकल मतलब सैंपल स्पेस में अपन एक को ही दो बार लिखते हैं क्या। WR तो काउंट होगा, पहले व्हाइट बाद में रेड। फिर WW भी काउंट होगा, पहले भी व्हाइट बाद में व्हाइट। दो तीन बॉल्स है ना व्हाइट। अब WW नहीं काउंट होगा, WW नहीं काउंट होगा, WW नहीं होगा, WW नहीं होगा, WR भी आ चुका है, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तीन ही केसेस है, खत्म कहानी। सैंपल स्पेस, सो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सोच के देखो यार। तो एक राइट और वाइट, दो ही तो कैटेगरीज हैं, तो या तो पहले रेड बाद में व्हाइट, या पहले व्हाइट बाद में रेड, या पहले व्हाइट बाद में भी व्हाइट। भाई पहले रेड आ गया तो अगला तो व्हाइट आना ही है, लेकिन पहले व्हाइट आ गया तो अगला रेड भी आ सकता है, अगला व्हाइट भी आ सकता है, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या। तो आपका सैंपल स्पेस की शक्ल देखो, नॉन आइडेंटिकल से आइडेंटिकल में आते टाइम ऐसे बदल जाए। आपको ये नहीं करना, आपको एग्जाम में ये करना है, बट मैंने ये भी करके बता दी। अब आप चाहो तो पहले रफली करके देख लेना कि ऐसा होता तो क्या होता, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट भी ये बना सकते हो। समझे क्या। अपन जब कॉइन उछालते हैं तो हेड 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 टी बनाते हैं, तो उसमें अपन आइडेंटिकली तो मानते हैं, क्योंकि दो हेड तो हेड जैसा ही दिखेगा ना। ऐसा थोड़ा ना कहेंगे ये वाला हेड अलग दिख रहा है, ये वाला हेड अलग, तो उसमें अपन H1 H2 नहीं लिखते, उसमें अपन क्या लिखते हैं, HH HT TH और TT, चार ही केस बनाते हैं। समझ गए। और मान लो अगर मैं कहूँ नहीं H1 अलग है H2 अलग है, तो फिर ज्यादा केसेस बनेंगे। ठीक है ना, क्लियर है, समझ गए। चले आगे। Okay. कर दूं उसको डिलीट। अभी मेरा आंसर ये रहेगा, आप चाहो तो आपके सॉल्यूशन में दोनों नोट कर लेना फॉर योर रेफरेंस रिवीजन, लेकिन जब आप एग्जाम में करो तो आप सीधे ये वाला काम करना, नॉन आइडेंटिकल वाला काम नहीं करेंगे। चले, क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा किया हमने। तो अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, सोचने में मजबूर कर रहे हैं। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन
देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ ए हेड अकर्स। अब ये एक्सियोमेटिक अप्रोच के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं जिसमें अपन चार्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में पहले तो कॉइन टॉस करो, फिर उसको दोबारा थ्रो करो। मुझे देखो कंफ्यूज कर रहा है, यहाँ टॉस लिख रहे हैं, थ्रो कर रहा है। थ्रो का मतलब तो ये भी होता है फेंक दो, लेकिन यहाँ पे थ्रो करने का मतलब वही टॉस करना है। ओके ठीक है। तो पहले कॉइन को टॉस करो और दोबारा टॉस करो। अगर हेड आया तो फिर से टॉस करो। अगर टेल आया तो फिर डाई रोल करो। समझ गए क्या? नहीं समझे? वही एक गेम चल रहा है कि सबसे पहले मेरे पास एक कॉइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्या है? एक कॉइन। कॉइन गोल होता है, ठीक है। इस कॉइन को आप क्या करो? टॉस करो। सो हाउ मेनी आउटकम्स कैन बी देयर? हेड एंड टेल, हेड एंड टेल। तो लेट्स से दिस इज हेड एंड दिस इज टेल, और आप ऐसे चार्ट बना के आना, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और इससे अच्छे से डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। मतलब एग्जामिनर ऐसे डायग्राम से सैंपल स्पेस देखो ना, कई बार वो कहता है कि राइट सैंपल स्पेस नहीं कहता, वो कहता है ड्रॉ सैंपल स्पेस। तो उसको ड्रॉ का मीनिंग ही होता है कि ऐसे चार्ट से ड्रॉ करके बताओ, ठीक है ना, उसका मीनिंग यही होता है। तो हेड टेल, उसके बाद आ जाओ। अगर हेड आया तो फिर से कॉइन टॉस करो। तो फिर से कॉइन जब आप टॉस करो, वही हेड आया तो वापस कॉइन उठा लीजिए, और वापस कॉइन उठाया, वापस कॉइन गोल है। तो वापस अगर आपने कॉइन उठाया तो वापस हेड एंड टेल। बोलो ये सुनो। लेकिन अगर टेल आया था तो आपको डाई उठाना है। उस कॉइन को अब आप रख दो और अब आप क्या उठा लो? डाई। ठीक है। अब डाई के कितने केसेस हो सकते हैं? 6 आउटकम्स हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। समझ गए? अब इसका सैंपल स्पेस बनाना है भी, क्या क्या हो सकता है। तो देखो मैं सैंपल स्पेस बना रहा हूँ। टोटल केसेस कितने हो गए? देखो दो यहाँ से, ये कितने केसेस है? दो। ये कितने केसेस है? 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 8। तो इस तरीके से अपन, जैसे बाकी में अपन मल्टीप्लाई कर देते थे ना, मल्टीप्लाई करके अपन सैंपल पॉइंट्स निकाल लेते थे। जैसे डाई को 3 बार रोल किया तो 6 × 6 × 6। इस तरीके से एक्जियोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट में हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हमको ऐसे चार्ट खोल खोल के फिर एड अप करके देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल पॉइंट स्पेस कितने होंगे? 8। ठीक है। अभी 8 कौन कौन से होंगे लिखना शुरू करें। अच्छा, एक्सपेरिमेंट तो आपको पूरा एज इट इज कॉपी करना है। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ टॉसिंग ए कॉइन देन थ्रोइंग इट सेकंड टाइम इफ ए हेड अकर्स एंड रोलिंग ए डाई इफ द टेल अकर्स। इस तरीके से आपको पूरा नोट करना है। उसके बाद फिर आपने चार्ट बना देना है। सैंपल स्पेस बताओ। देखो सबसे पहले हेड आया। सबसे पहले क्या आया? हेड। तो हेड के बाद वापस कॉइन टॉस किया तो दोबारा भी हेड आया। यानी ऐसे बनाओ, देखो कॉम्बिनेशन H H H T, 2 केसेस हो गए। फिर T1 T2 T3, इस तरीके से 6 केसेस हो गए। समझ गए? नो डाउट्स। जो आपने चार्ट बनाया वहां से आपको सैंपल पॉइंट दिखाई देना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो हेड। दूसरा केस कि हेड के साथ क्या आया? अच्छा, एक केस है, दूसरा केस आप हमेशा कॉमा से सेपरेट जरूर करेंगे। हेड टेल, ठीक है ना। हेड आया एंड देन फिर सेकंड टॉस में टेल आया। अब अगला केस ये है कि पहली बारी में ही टेल आ गया, तो अब डाई रोल किया होगा। तो टेल के साथ 1 आया होगा, या टेल के साथ 2 आया होगा, या टेल के साथ 3 आया होगा, या टेल के साथ 4, टेल के साथ 5। हो गए क्या 6 केसेस? चेक चेक करो। ये 2 केसेस पहले केस के, ये 6 केसेस बाद के केस के। 2 + 6 टोटल हो गया ना 8। समझ गए? ठीक है। अब लेटर्स के बीच में तो कॉमा नहीं लगाते, नंबर्स के बीच में हम जनरली लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे टेल और 1 के बीच में लगाने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं, क्योंकि डिस्टिंग्विश हो पा रहा है कि टेल है और 1 है। जब दोनों नंबर्स हो तो फिर आपको, जैसे मान लो यहाँ भी 1 होता तो फिर 1, 1 ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ता, नहीं तो 11 दिखाई देगा। कॉमा नहीं लगाएंगे। समझ गए ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सपोज 3 बल्ब्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए लॉट। एक लॉट में से, एक बक्से में से 3 बल्ब्स निकाले गए। कितने निकाले गए? 3। हर एक बल्ब को टेस्ट किया गया, और टेस्ट करके या तो उसको डिफेक्टिव करार दिया गया या नॉन डिफेक्टिव। सही है तो जल गया तो नॉन डिफेक्टिव, और नहीं जला तो भैया डिफेक्टिव। अब सैंपल स्पेस बताओ क्या क्या हो सकता है। ठीक है, सैंपल स्पेस बताओ क्या क्या हो सकता है। एक्सपेरिमेंट आप लिख ही दोगे। हेयर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ सेलेक्टिंग अ बल्ब आउट ऑफ ए लॉट ऑफ, सेलेक्टिंग 3 बल्ब्स, सेलेक्टिंग 3 बल्ब्स आउट ऑफ ए लॉट, है ना। उस लॉट में कितने वो बताया नहीं है ना, बस इतना ही लिखेंगे। 3 बल्ब्स आउट ऑफ ए लॉट कंटेनिंग मेनी बल्ब्स। ठीक है।
अब इवेंट तो क्यों मानो, अभी तो सैंपल स्पेस ही लिखना है, इवेंट अभी इसके एक्सेस में मानना ही नहीं है, सीधे सीधे क्या क्या हो सकता है सैंपल स्पेस बनाना शुरू कर दो। तो जब आप ऐसे लिखोगे ना, कंटेनिंग फ्रॉम ए लॉट कंटेनिंग मैनी बल्ब्स, तो उसके आगे ही लिख देना सम ऑफ विच आर डिफेक्टिव एंड सम ऑफ विच आर नॉन डिफेक्टिव। तो अब सैंपल स्पेस बना दें। तो लेट से डी फॉर डिफेक्टिव खुद ने हिंट दे दिया, एंड एन फॉर नॉन डिफेक्टिव। तो सोचो जरा क्या क्या होगा। 3 बल्ब्स हैं, तो क्या क्या हो सकता है कि पहला डिफेक्टिव हो। ओके, हो सकता है पहला डिफेक्टिव हो, दूसरा भी डिफेक्टिव हो, तीसरा भी डिफेक्टिव। अब इसको कैटेगराइज करो, 3 कॉइन्स को अपन टॉस करते थे, 3 कॉइन्स को टॉस करते थे तो क्या होता था, 3 हेड्स 0 टेल, है ना। तो अभी 3 डिफेक्टिव, 0 नॉन डिफेक्टिव, फिर एक एक कम करो, 2 डिफेक्टिव, 1 नॉन डिफेक्टिव, फिर 1 डिफेक्टिव, 2 नॉन डिफेक्टिव, एंड देन फिर 0 डिफेक्टिव एंड 3 नॉन डिफेक्टिव। तो इन केसेस को ही तो यहाँ पे लिखना है, और क्या करना है। तो 3 डिफेक्टिव और 0 नॉन डिफेक्टिव का एक ही केस बनता है, जो मैंने लिख दिया। ये 3 डिफेक्टिव और 0 नॉन डिफेक्टिव। अब 2 डिफेक्टिव और 1 नॉन डिफेक्टिव का केस बनाओ। तो 2 डिफेक्टिव, 1 नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव को बीच में भी रख सकता हूं मैं, डी एंड डी। ओके, और फिर सॉरी गलत कर दिया क्या, एन डी एन कर दिया, डी एंड डी। फिर नॉन डिफेक्टिव को स्टार्टिंग में भी रख सकता हूँ, एन डी डी। अब 1 डिफेक्टिव एंड 2 नॉन डिफेक्टिव, तो 2 नॉन डिफेक्टिव एंड 1 डिफेक्टिव। अब बी करो डी को बीच में, तो एन एन डी एन, और फिर करो अब डी को सर्वप्रथम, तो डी एन एन। और लास्ट केस है 0 डिफेक्टिव, तीनों नॉन डिफेक्टिव, तो एन एन एन। तो आपने देखो ये छोटे मोटे जो जनरल केसेस होते हैं, जैसे कॉइन को उछालना, सिक्के को उछालना, और डाई को उछालना, डेक्स में से कार्ड्स निकालना, ये सीख लिया ना, तो उससे तो किसी भी स्टोरी को बनाया जा सकता है। अब ये 3 कॉइन्स को उछालने जैसी स्टोरी है या नहीं, है बताओ। वो आती है तो ये कर लोगे ना, बस शक्ल ही नाम ही तो चेंज करना पड़ रहा है। समझ गए। तो ये मेन स्टोरीज कॉइन्स की, डाइस की और पत्तों की होती है। ये गेम खेलना आता है ना, पत्तों वाला, कॉइन वाला और डाइस वाला, तो प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन उससे कंपेयर करके नई स्टोरी बनाई जा सकती है। समझ गए। चले नेक्स्ट। ओके, अब देखो डिफेक्टिव तो डिफेक्टिव होता है ना, ऐसा थोड़ा ना होगा ये डिफेक्टिव 1 है डिफेक्टिव 2 है। हाँ, ऐसा थोड़ा ना होगा। बोलो भाई ये बल्ब डिफेक्टिव है, ये बल्ब डिफेक्टिव है, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि सर ये कम डिफेक्टिव है या ज्यादा डिफेक्टिव। डिफेक्टिव मतलब डिफेक्टिव, नहीं तो फिर यहाँ पे और कैटेगरीज बन जाती। ठीक है, आइडेंटिकल है इसलिए डी 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 लिखा है, D1 D2 D3 ऐसे नहीं लिखा। समझ गए। ओके नेक्स्ट। ए कॉइन इज टॉस्ड, इफ द आउटकम इज हेड, आ जाओ वापस, एक्जियोमेट्रिक अप्रोच आ गई। कॉइन को टॉस करो, अगर हेड आया तो डाई फेंको, डाई में इवन नंबर आया तो डाई को फिर से फेंको, सैंपल स्पेस बनाओ। फिर से सुनो एक बार, अगर कॉइन को टॉस करो, अगर हेड आया तो डाई फेंको, तो टेल आया चुप करके बैठ जाओ, कुछ मत करो। टेल आया तो चुप करके बैठ जाओ, बाहर हो गए आप, वैसे आउट हो गए। ठीक है, अगर आप हेड आया तो अभी आप इन हो, आप डाय फेंको। अब डाय फेंकेंगे तो अगेन 6 केसेस हैं, 6 केसेस को इन्होंने इवन ऑड में डिवाइड कर दिया। 2 4 6 आया, फिर से डाय फेंको। और मान लो सर इवन की जगह ऑड आता, बैठ जाते चुप करके, सेमीफाइनल में पहुंच गए। समझ गए। और राइट द सैंपल। तो बनाना शुरू करें, बोलो। चलिए, तो सबसे पहले क्या किया आपने, कॉइन फेंका। सबसे पहले आपने कॉइन फेंका। अब कॉइन फेंका तो 2 चीजें हो सकती हैं सर, एवरीवन नोस दैट, कि या तो हेड आया होगा या टेल आया होगा। यस और नो। अब टेल आया तो चुप करके बैठ जाओ, ज्यादा बोलो मत। एक काम और कर सकते हैं, हम टेल को ऊपर लगा देते हैं, फिर नीचे के केसेस बनाते जाएंगे सीक्वेंस में, ऐसा है ऐसा है, ऊपर बनाएंगे तो फिर टेल से क्लैश होगा ना। तो मैंने ऊपर टेल कर दिया, क्योंकि टेल में चुप करके बैठने के लिए कह रहा है वो। ठीक है, टेल ऊपर आ गया होगा, चुप करके बैठ गया होगा। अब हेड आया होगा तो क्या क्या हो सकता है उसको मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, हेड आया होगा तो क्या क्या हो सकता है। हेड आया तो उसने कहा कि डाय फेंको, तो यहां से 6 केसेस हो जाएंगे। हेड आया तो क्या करना है आपको बेटा, डाय फेंकनी है। ये मिल गया मुझे डाय। ठीक है, अब डाय से कितने केसेस हो सकते हैं, 6 केसेस हो सकते हैं। अब 6 केसेस वैसे तो 1 2 3 4 5 6 होते हैं क्या, बोलो। 6 केसेस वैसे तो क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मेरा मन बड़ा कर रहा है कि मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3 4 5 6, लेकिन मैं नहीं लिख सकता इस केस, क्योंकि उसने 6 केसेस को इवन ऑड में डिवाइड कर दिया।
तो या तो आप इवन ऑड लिखो, दो केसेस लिखो अगेन, इवन और ऑड। लेकिन अगर आप 6 लिखना चाहते हो तो एटलीस्ट इवन को साथ में और ऑड को साथ में लिखो। समझ गए क्या? एटलीस्ट इवन सारे तीनों साथ में लिखो और ऑड तीनों साथ में लिखो, इतना तो कर सकते हैं। अब वो किस किस वाले केस में वो चुप करने के लिए कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर इवन आए तो आगे बढ़ो, नहीं तो ऑड आ जाए तो चुप करके बैठ जाओ। तो जो चुप करके बैठने के लिए कह रहा है उसको ऊपर लिख दो, और जो आगे बढ़ने के लिए कह रहा है उसको नीचे लिखो। तो ऑड नंबर वाले केसेस में आपको चुप करके बैठना है। तो ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1 आ जाए तो चुप करके बैठ जाओ, 3 आ जाए तो चुप करके बैठ जाओ, और 5 आ जाए तो। यानी कि ये 3 केस जो हैं ऑड नंबर के केसेस हैं, इसमें आपको शांति बनाए रखनी है। लेकिन अगर 2 4 6 आ जाए तो आप आगे के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, आप आगे इवन में बढ़ सकते हैं। ओके। तो इन केसेस में क्या होगा फिर? इन केसेस में वापस से डाय फेंको। इन केसेस में क्या करना है बेटा? वापस से डाय फेंकना है। तो वापस से अगर आप डाय फेंकोगे तो 2 के भी वापस 6 केस, 4 के भी 6 केस, 2 आएगा तो भी डाय फेंकनी है, 4 आएगा तो भी डाय फेंकनी है, 6 आएगा तो भी डाय फेंकनी है। समझे क्या? बोलो। यहां से भी एक और डाय मिलेगा आपको, यहां से भी एक और डाय मिलेगा, और यहां से भी एक और डाय मिलेगा। और डाय के वापस आपको पता है कितने केसेस होते हैं? 6 केसेस होते हैं। ठीक है। तो यहां से अगेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो अच्छे से डायग्राम बना के आना। अभी अपन थोड़ा रफली बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, देन इधर भी, देन इधर भी। अब टोटल नंबर ऑफ केसेस काउंट करते हैं। देखो पहले केस से तो एक ही केस मिला, इसमें बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए आगे 1 2 3 केस सर ये भी है। यहां से 3 केस मिले ना, और यहां से 6 केस तो ये हो गए, 6 केस ये हो गए, और अगेन 6 केस ये हो गए। टोटल केसेस काउंट करें, 1 और 3, 4 और 6, 10 और 6, 16 और 6, 22। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हो गए 22। यानी कि अब आप सैंपल स्पेस ड्रॉ करोगे तो आपके सैंपल स्पेस में 22 एलिमेंट्स होने चाहिए। समझ आया? तो पहले नंबर पता करेंगे तो ही हिंट्स मिलेंगे। ठीक है। पहला केस तो है कि टेल आ गया। पहला केस क्या है? चाहो तो उसको लास्ट में भी लिख सकते हो, चलो पहले यहीं से स्टार्ट कर दो। पहला केस क्या है कि हेड आया, हेड के साथ डाय फेंका, और डाय में क्या आया? 1 आया, तो हेड 1। हेड आया, डाय फेंका, 3 आया, हेड 3, हेड 5। क्योंकि ओड नंबर्स में तो आगे कुछ करना ही नहीं था। अब अगर इवन नंबर आया तो हेड 2 आया, लेट से क्या आया? हेड 2। तो हेड 2 आया तो अगेन डाय फेंका, तो अगेन डाय फेंका तो 1 2 3 4 5 6। अब ये 21 लग रहा है, तो व्हाट वी विल डू, हेड 2 1 को ब्रैकेट लगाएंगे, और इसको लगाएंगे तो फिर बाकी को भी लगाएंगे, क्योंकि या तो सबके साथ ब्रैकेट लगाने का काम होगा या एक के साथ भी नहीं होगा। समझे क्या? ओके। आ जाओ, हेड 2 1, देन बोलो हेड 2 2, देन बोलो हेड 2 3, हेड 2 4, हेड 2 5, हेड 2 6। ठीक है। अब जैसे 2 के साथ हुआ वैसे के वैसे ही किसके साथ होगा? 4 के साथ। तो हेड 4 1, हेड 4 2, हेड 4 3, हेड 4 4, हेड 4 5, एंड हेड 4 6। एक लास्ट सीरीज और रह गई 6 वाली। तो हेड 6 1, H6 2, then H6 3, then H6 4, then H6 5, then H6 6। देखो ध्यान से अगर पढ़ो तो प्रोबेबिलिटी 11th 12th की बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजा आता है करने। अब एक बचा है, अब एक बचा है, तो उसको टेल को चाहो तो लास्ट में लिख दो यहाँ पे, टेल करके, क्योंकि वो तो सिंगल है। अब ब्रैकेट सबको लगाया तो उसको भी लगाना है, और फिर क्लोज कर दो। और नहीं तो आप टेल से शुरुआत भी कर देते तो भी चलता है। 22 हो गए क्या? 3 18 ये, 18 ये, 3 21, और एक ये 22। चले नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13। जाओ, इतनी सी देर के लिए आए थे, अभी तो 8 भी नहीं बचे। चाकसू क्या है फिर आज? कितने ड्रामे करोगे प्रियांशु? 12th आ गया, अब असली ड्रामा शुरू होने वाला है। स्कूल वालों को मना कर दो, कोई जबरदस्ती है क्या?
क्यों नहीं कर पाते? प्रिंसिपल सर को बोलो कि सर हमारी पढ़ाई हैम्पर होती है, 12th स्टार्ट हो गई हमारी, हमको ड्रामेबाज छोड़ना बनना है। और ड्रामेबाज बनना है तो फिर ड्रामेबाज की अच्छे से ट्रेनिंग लो, अच्छे से इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज बनो, छोटे मोटे क्यों बनते हो? द नंबर्स 1 2 3 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स ऑफ पेपर। 4 चिट्स है मेरे पास, एक पे लिखा है एक में 2, इसमें 3, एक में 4। आगे बढ़ते हैं। द स्लिप्स आर पुट इन ए बॉक्स। उन चिट्स को एक बॉक्स में डाल दिया, मिक्स कर दिया थोरोली। आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन को कहा कि 2 स्लिप्स निकालनी है आपको, वन आफ्टर द, एक के बाद एक। तो सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस आ गया है ना। यानी कि साइमल्टेनियसली वाला केस भी मान सकते हैं, दोनों सेम होते हैं, दोनों एक साथ ही निकाल रहे, फिर एक के बाद एक क्या निकाल रहा है। ठीक है, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो ईजी आ गया तो काफी, ये तो रफली करो फटाफट। आप लिख देना एक्सपेरिमेंट, तो डिस्क्राइब कर देना। 1 2 3 4 है। ओके, 2 चिट्स निकाल रहे हो तो वही पहले, जब आप पहले वाली चिट निकाल रहे होंगे तो आपके पास 4 केसेस होंगे। जब आप दूसरी निकाल रहे होंगे तो आपने वापस नहीं डाला ना उसको, विथआउट रिप्लेसमेंट है, तो कितने केसेस होंगे? 3। और अगर विथ रिप्लेसमेंट होता तो फिर दोबारा में भी 4 केसेस होते। और जब अगर दोबारा इंटू 4, 16 का सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस बनता। समझ आया? ओके, लेट्स सी। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स जब हम निकालेंगे तो पहली बारी में 4 और विदाउट रिप्लेसमेंट है, आप लिख देना सिंस द 2 स्लिप्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स वन आफ्टर द विदाउट रिप्लेसमेंट, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल पॉइंट दैट इज एन ऑफ एस इक्वल टू 4 × 3। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हमने सीख लिया 12। अब 12 पॉइंट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। और नंबर्स हैं तो ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, पड़ेंगे। सो 1 के साथ, अब 1 तो निकल चुका है तो 2 आएगा। 1 के साथ 1 नहीं आ सकता क्योंकि 1 आफ्टर द अथर है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो 1 निकल चुका है तो दोबारा 1 नहीं निकल सकता ना। फिर 1 के साथ 3, फिर 1 के साथ 4। अब सपोज करो सर पहली बार में 2 निकला होता तो 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 नहीं आ सकता है, डबलेट्स नहीं आएंगे, सारे सारे डबलेट्स हटा दो आप। 2 4, देन उसके बाद आ जाओ 3 1, 3 2 एंड 3 3 नहीं आ सकता, 3 4 आएगा सीधे। और लास्ट में 4 1, 4 2 4 3, और 4 4 भी नहीं आ सकता। ठीक है, कंप्लीट सैंपल स्पेस, वेरी इजी। नेक्स्ट, an experiment consists of rolling a die and then tossing a coin once if the number on the die is even। पहले तो आप क्या करो, डाई को रोल करो, और अगर उस पे इवन नंबर आ जाए या 2 4 6 आ जाए तो कॉइन को करो। पहले कॉइन से डाई पे जा रहा था, अब डाई से कॉइन पे जा रहा है। ठीक है, और अगर और डाई तो छोड़ दें क्या? नहीं, 2 बार ट्वाइस, ट्वाइस उसको टॉस करो, है ना। ऐसा पढ़ते पढ़ते कई बार क्या जल्दीबाजी में ऐसे पढ़ लेते हैं कि शायद कि अगर इवन नंबर आएगा तो ये काम करवा रहा है, ऑड नंबर आएगा तो कहेगा है कि लेट इट बी, रहने दो, कुछ मत करो, आप आउट हो चुके हो। लेकिन वो क्या कह रहा है, ऑड नंबर आ गया तो आप जीते हो, आपको 2 चांस मिल रही है कॉइन को टॉस करने की। ठीक है ना। तो राइट द सैंपल स्पेस। चलो बनाते हैं, मजा आएगा। सबसे पहले कॉइन, सबसे पहले डाई, सॉरी सबसे पहले डाई, जिसके हमारे पास वैसे तो कितने केसेस होते हैं? 6, बट हियर वी कैन कंसिडर इट इवन एंड ऑड। ठीक है, तो 6 केसेस बना देते हैं पहले अपन, दूर दूर बनाते हैं। एंड 6 केसेस में इवन ऑड में मैं उसको कर दूं, तो इवन ऊपर कर देता हूँ, ऑड नीचे कर देता हूँ, क्योंकि कम केसेस इवन के हैं ना। तो 2 4 6 ये है इवन, और 1 3 5 ये है ऑड। तो अगर इवन आता है तो क्या करना है, कॉइन को टॉस करना है। तो 2 से भी कॉइन टॉस होगा, इससे भी कॉइन टॉस होगा, और इससे भी कॉइन टॉस होगा, होगा कॉइन कॉइन कॉइन। तो जब कॉइन टॉस होगा तो अगेन दो दो चांसेस हो जाएंगी, हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल, बोलो हेड या टेल। यहाँ से भी हेड या फिर टेल, अगेन यहाँ से भी हेड या फिर टेल। फाइन। अब जब अगर ये हुआ तो फिर वापस आपको क्या करना है, 2 बार, 2 बार आपको रोल करना है। अब 2 बार रोल करते हैं तो 36 केसेस बनते हैं, यानी इसके 36 बनेंगे, इस, अच्छा कॉइन उछालना है, ठीक है। तो कॉइन भी उछालोगे तो 4 केसेस तो बनेंगे, तो 4 केसेस इसके भी बनेंगे 1 के साथ वाले, 4 केसेस इसके भी बनेंगे, 4 केसेस इसके भी बनेंगे। ठीक है, क्या करना है आपको, सी नहीं करना है, सी सी करना है, 2 बार कॉइन उछाल। ठीक है, इस तरीके से आप ड्रॉ करके आओ कि पढ़ते ही उसको चार्ट में समझ में आ जाए कि क्या वारदात वहां पे घटित हुई है। ठीक है, तो यहां से 4 केसेस बनेंगे, एक का मैं बना देता हूं, बाकी के कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। 1 2 3 4, 4 केसेस कौन से होते हैं अपने को पता है, एच एच
एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी, और ऐसे कैसे यही चार केसेस जो है इसमें और इसमें कॉपी पेस्ट होगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस काउंट करो जरा। वहां से दो, यहां से दो, यहां से दो, यहां से चार, यहां से भी चार, यहां से भी चार, तो कितने हो गए? 8 और 12, 20 केसेस हो गए। तो 20 केसेस का आपको सैंपल स्पेस बनाना, बनाए? चलिए आ जाओ। सो सैंपल स्पेस एस इक्वल टू, लेट्स सी, सबसे पहले तो हम ले लेते हैं इवन नंबर वाले केस, तो कॉमा लगा दूं, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना? वैसे तो हेड टेल है, मत लगाओ तो भी चलेगा, क्योंकि डाई तो दोबारा आया ही नहीं सीन में, कॉइन ही चला, तो आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। सो 2 के साथ हेड, 2H, 2 के साथ टेल, ओके। फिर 4 के साथ हेड एंड 4 के साथ टेल, फिर 6 के साथ हेड एंड 6 के साथ टेल। ये तो गए इवन नंबर वाले 6 केसेस, दो 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 हो गए। अब ऑड नंबर वाले जो है 12 केसेस बनाने हैं। तो उसमें क्या होगा? 1 के साथ हेडेड, 1HH, फिर वापस 1 के साथ HT, मतलब ये चार केसेस 1 के साथ हैं, 1 1 1 1, फिर 2 के साथ है और फिर 5 के साथ है, समझ गए? तो 1 के साथ HH, 1 के साथ HT, 1 के साथ TH और 1 के साथ TT। क्यों HH HT? अच्छा HT HT दो वाले दिया, TH, फिर से 1 के साथ HT, देन 1 के साथ TH एंड देन 1 के साथ TT, ओके। अब ये का यही केस किसके साथ रिपीट होगा? 3 के साथ, 3HH, 3HT, 3TH एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट 3TT, और लास्ट में ये 5 के साथ भी रिपीट हो जाएगा, तो 5HH, 5HT, 5TH एंड 5TT। आंसर, हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मैच कर रहे हैं, तो आप घर जाके सबके मैच करेंगे, और अगर कोई मिसमैच है तो बताएंगे जब आप इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, टोटल केसेस हो गए क्या देखना? 6 इधर हुए, 6 तो शुरुआत में हो गए रफली, 4 क्यों, तीन ही, हाँ चार 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 हो गए, चार 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 12 और 6, तो फिर 18 ही तो हुए। गलत काउंट किया अपन ने, दो और दो चार, दो 6 और 4 10 14, 18 ही होंगे, 18 ही हो रहे हैं। 6 इधर, 4 इधर, 4 तो 12 और 6 18 हो गए। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 15, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, आ जाओ। ये करना है, एक कॉइन को टॉस करो, फिर क्या करो, टेल आ जाए तो बॉक्स में से बॉल निकालो, और बॉक्स में 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। हेड आ जाए तो फिर डाई फेंको। ठीक है, कर सकते हैं? मजा आ रहा है साक्षी? ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है काफी, प्रोबेबिलिटी 11th एंड 12th की, मजा आता है, बट समझ के करो तो। और अगर इस चीजों को किसी ने नहीं समझा और एग्जाम में उठा के क्वेश्चन आ गया तो सब ऊपर से जाएगा। ठीक है, कॉइन है सबसे पहले हमारे पास, अगर हेड आया तो कुछ करना है, और अगर टेल आया तो कुछ और करना है। हेड आया तो क्या होगा? बोलो। बॉल उठानी, तो बॉल, हाँ बॉल उठानी है। अच्छा, टेल में बॉल उठानी है, हेड में क्या करना है? डाई फेंकना है, तो यहाँ से तो डाई मिल जाएगा मुझे, एक डाई अलॉट कर दिया जाएगा, ये लो, अगले राउंड में चले गए, अब आपको डाई मिलेगा, और डाउन डाई के साथ आपको क्या करना है? फेंकना है उसको। 6 आउटकम्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर टेल आया तो क्या करना है आपको? बोलो। आपको बॉक्स मिलेगा, उसमें तो आपको एक डाई मिला था, इसमें आपको क्या मिलेगा? एक बॉक्स दिया जाएगा। ठीक है ना, एक गेम मान लो, बिग बॉस का गेम चल रहा है, ऐसा होगा तो आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा, इसके आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है, तो बॉक्स मिल गया मुझे, तो लेट्स से दिस इज द बॉक्स। इस बॉक्स में क्या क्या है साहब, इस पिटारे में क्या क्या है? दो तो रेड है, 2 रेड बॉल्स हैं एंड 3 ब्लैक बॉल्स, जिसको आपको उठाना है। तो अब आपको जब नहीं दिया हुआ है कि रेड आइडेंटिकल है या नहीं, और ब्लैक आइडेंटिकल है या नहीं, तो आप क्या मानोगे? नॉन आइडेंटिकल। ओके, बेटा बॉल्स हैं, तो आपको बताया थोड़ा ना कि आइडेंटिकल है कि नॉन आइडेंटिकल, जब आइडेंटिकल था तो आपको कहा कि नहीं कहा? कहना होता तो इसमें कहता ना आइडेंटिकल, तो इसमें नहीं कह रहा है, दैट मीन्स दीज आर नॉन। कुछ कुछ चीजें तो अंडरस्टूड होती है कि आइडेंटिकल है, जैसे हेड हेड आना, कॉइन के उछालने में हेड हेड आना आइडेंटिकल है, ये कहने की जरूरत नहीं है। इंसान सारे नॉन आइडेंटिकल है,
आइडेंटिकल होगा। ओके, अब नॉन आइडेंटिकल होगा तो टेल मी द नंबर ऑफ केसेस फ्रॉम हेयर। यहां से केसेस बताओ। बिल्कुल 5, नहीं तो दो ही होते। रेड 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 और ब्लैक, दो ही केस होते हैं, या तो रेड निकलेगी या ब्लैक निकलेगी। अभी कितने केसेस बन जाएंगे? 5 केसेस बन जाएंगे। या तो पहली रेड निकलेगी, या रेड 2 निकलेगी, या B1 निकलेगी, B2 निकलेगी, या फिर B3 निकलेगी। समझ गए? और अगर मान लो आइडेंटिकल होते तो फिर दो ही केस बनते, या तो रेड निकलेगी या ब्लैक निकलेगी। ठीक है, समझ गए ना? चलिए, तो क्या केसेस होगा? अच्छा, नीचे 5 है तो 11 केसेस हैं। यहाँ पे ये 6 केसेस हैं, यहाँ पे ये 5 केसेस हैं, तो टोटल कितने हो गए? 6 और 5 11। और अगर मान लो नीचे 2 होते तो 6 और 2 8 ही केसेस होते फिर तो। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। सो सैंपल स्पेस विल बी समवॉट लाइक दिस। सबसे पहले हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, मतलब डाई उछाल रहे हैं अपन हेड के साथ, H4 H5 एंड H6। अब टेल के साथ बॉल निकाली है और वो रेड नंबर की पहली बॉल निकली, TR1। अब ये 1 नीचे लगाना है ना, टेल में है ना, TR2, देन TB1, देन TB2, देन TB3। दैट्स इट। हो गए पूरे 11, काउंट कर लो। ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। चले आगे, आपको भी जाना है लास्ट क्वेश्चन। ओके, जाओ। A die is thrown repeatedly until a 6 comes up। एक डाय को तब तक फेंका जाता है जब तक 6 नहीं आ जाता। ठीक है, ये गेम अपन बचपन में जरूर खेले होंगे, आप खेले होंगे, आपका तो चल ही रहा है अभी बचपन, हम तो खेलते ही थे। क्या था कि डाय पे 6 आएगा तो मैं जीता, नहीं आएगा तो तू जीता। अब क्या होता था, जैसे 6 आ गया तो ठीक है मैं जीत गया, मैं जा रहा हूँ घर। और मान लो नहीं आया तो चल एक और बार ट्राई करते हैं, चल एक और बार ट्राई करते हैं, चल एक और बार, ऐसा करते 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 जैसे ही 6 आया, ठीक है अब मैं नहीं खेल रहा, है ना, मैं जीत गया। इस तरीके के गेम्स आपने भी खेले होंगे और हमने तो खेले ही थे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, डाइस थ्रोन रिपीटेडली, तब तक फेंक के जाओ जब तक 6 नहीं आता। तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? ऑब्वियसली इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। ऑब्वियस बात है कि इसमें फिक्स्ड फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हो नहीं सकते, तो इनफाइनाइट होंगे, तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स को अपन डॉट 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 से शो करके देते हैं। ठीक है ना, समझ गए? क्लियर है? देखो कैसे शो करेंगे। पहले तो एक्सपेरिमेंट बता देना। हेयर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ थ्रोइंग ए डाई रिपीटेडली अंटिल ए 6 कम्स। तो सैंपल स्पेस, सो सैंपल स्पेस विल बी समथिंग लाइक दिस। ये हो सकता है कि पहली बारी में 6 आ जाए, तो गेम ओवर, गेम ओवर। समझ गए? किसी ने कहा कि नहीं सर पहली बार में 6 नहीं आया, 1 2 3 4 5 में से कोई ना कोई आया। तो पहली बारी में 1 आया, फिर 6 आ गया। पहली बारी में 2 आया, फिर क्योंकि 6 आते ही तो स्टॉप हो जाते हैं ना, दोबारा फेंकते ही नहीं है। पहली बारी में 3 आया, फिर 6 आया, 4 आया, फिर 6 आया, 5 आया, फिर 6 आया। तो ये केस तो तब बना जब पहली बारी में 6 आ गया, ये 5 केसेस तब बने जब दूसरी बारी में 6 आया। अब जब तीसरी बारी में 6 आया, सोचते हैं जरा एक बार, जब तीसरी बारी में 6 आया, तो सब पहली बारी में 1 आया होगा, या नीचे लिखना शुरू करता हूं, पहली बारी में क्या आया होगा? 1। दूसरी बारी में भी क्या आया होगा? 1। और तीसरी बारी में 6 आ गया होगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि 1 2 6, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि 1 3 6, या फिर 1 4 6, या फिर 1 5 6। अब ऐसे करते करते ये तो 1 के केसेस थे, ऐसे 2 भी हो सकता है। कैसे? 2 1 6, 2 2 6, 2 3 6, 2 4 6, 2 5 6। अब पूरे नहीं बनाऊं, डॉट 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 करके कर देता हूं। ऐसे करते करते लास्ट 5 1 6। ओके, लास्ट क्या हो जाएगा? 5 1 6, 5 2 6, 5 3 6, 5 4 6, एंड लास्ट 5 5 6। ठीक है, सब में डॉट 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 लगेगा। ऐसे ही आया होगा रो, ये कॉलम में वैसा आएगा, ये कॉलम में वैसा। अब ये सारे केसेस कब हैं? जब तीसरी बारी में 6 आया। ये सारे केसेस कब है बेटा? जब तीसरी बारी में 6 आया। वो पहला केस था, पहली बारी में 6 आ गया, दूसरी बारी में 6 आया। अब आप सोचो पहली बारी में 6 आया तो कितने केसेस बने? 1।
दूसरी बारी में 6 आए, कितने केसेस बने? 5। इसमें कितने बने? 5 × 5 25, जिसको मैं कह सकता हूं 25 यानी कि 5 का स्क्वायर। तो अब देखो क्या सीरीज चल रही है, 5 का क्यूब। ये क्या है? 5 की पावर 0। ये क्या है? 5 की पावर 1। ऐसे पैटर्न पहचानो। ये क्या है? 5 की पावर 2 लिख ही दिया मैंने। तो अब क्या आएगा? जब चौथी बारी में 6 आएगा तो 5 का क्यूब यानी 125 केसेस बनेंगे। वो तो ऑब्वियसली मैं लिख ही नहीं सकता भाई, 25 केसेस भी मैंने तो जुगाड़ करके लिखे हैं, पूरे कहाँ लिखे? तो अब 125 केसेस तो कहाँ ही लिखूंगा। तो उसको स्टार्ट कर दो, बस खत्म मत करो, और फिर उसको ब्रैकेट लगा दो एंड सो ऑन। ये सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो 125 केसेस को एक बार स्टार्ट तो करें, अपन देखते हैं। तो 125 केसेस में आ जाओ, इसके बाद कॉमा भी लगाना, इधर भी लगाना, क्योंकि इसके बाद खत्म नहीं हुआ है अभी, कॉमा कॉमा। ठीक है। ओके। सो चौथी बारी में चाहिए आपको 6, तो कैसे लिखेंगे बोलो? 1 1 1 6। ऐसे करते 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 लास्ट में बोलो 1 1 5 6। फिर 1 1 2 6। ऐसे करते 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 बोलो 1 1, नहीं, 1 1, गलत लिखा मैंने। 16 वाला तो कैसे कवर हो गया ना, यहाँ 2 लगाऊं, यहाँ पे 2 लाएगा। 1 2 1 6 है ना? 1 2 1 6, ऐसे करते करते 1 2 5, 1 2 5 6। सही है क्या अभी? क्या? ऐसे करते करते लास्ट कॉलम क्या बनेगा? 1 5 1 6, और उधर 1 5 5 6। ठीक है ना? लास्ट कॉलम क्या बनेगा? 1 5 1 6, और इधर भी कॉमा लगाना, कॉमा कॉमा कॉमा। ये क्या बनेगा? 1 5 5 6। और होल्ड ऑन, ये तो केवल स्टार्टिंग में बने वो केसेस है, ये 25 है। ये कितने हैं? 25 जब स्टार्टिंग में बने। अब स्टार्टिंग में 2 होगा, स्टार्टिंग में 3 होगा, स्टार्टिंग में 4 होगा, स्टार्टिंग में ऐसे करके 25 × 5 125 केसेस बन जाएंगे। ठीक है ना? उसके बाद फिर कुछ नहीं बनाना, लास्ट में आप एक यहाँ पे एंड सो ऑन लिख देना, एंड सो। ये बन गया आपका सिंपल। एक चार्ट की तरह बना के आएंगे। ये तो, ये डब्बे डब्बे मत बनाना, ये तो मैंने कैसे ऐसे काउंट कर लिए तो आपको समझाने के लिए। ये सब आपको नहीं बनाना, मतलब ये पार्ट नहीं रहेगा आपके आंसर का। ये सब लिखना करना है ना, आपको तो केवल सैंपल पॉइंट्स बताना है। ठीक है, इस तरीके से आप मार्क करें। समझे? ठीक है। चलो, तो हो गया हमारा पहली एक्सरसाइज, जिसमें अपने को सैंपल स्पेस बनाना सीखा है जस्ट अपन ने। अब अगली एक्सरसाइज से एक्चुअली प्रोबेबिलिटीज निकालना शुरू हो जाएंगी, जब अपन इवेंट मानना स्टार्ट कर देंगे, उसमें से पर्टिकुलर केसेस मानना स्टार्ट कर देंगे। जैसे आज अपन ने फैमिलीज, 2 बच्चों की फैमिलीज में आपने क्या क्या सोचा, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या क्या हो सकती हैं? 0 1 2। तो अब अगली क्लास से क्या आएगा कि 0 नंबर ऑफ गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी, 1 नंबर ऑफ गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी, और 2 नंबर ऑफ गर्ल्स की probability। अब प्रोबेबिलिटीज की बात एक्चुअली करेगा। ठीक है ना? समझ गए? चलो, काफी है, कल देखते हैं अगला टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।